बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे यूज़र्स के बारे में। हम यूज़र्स को किस तरह से सेट कर सकते हैं, किस तरह हम यूज़र्स को एनरोलमेंट दे सकते हैं, ये सारा चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। हम आ चुके हैं। तो अब आपने जाना है लॉगिन के ऊपर। हम लॉगिन पे चलते हैं और यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। हम ऑफलाइन कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन लेआउट इस तरह से होगा, ठीक है जी, और ऑफलाइन लेआउट भी इसी तरह से ही होगा। ठीक है, हम अभी डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब हम चलते हैं जी अपने यूजर्स वाली प्रोफाइल में। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे यूजर्स लिखा हुआ, आपने यहाँ पे आगे आज यूजर पे क्लिक करना है। आज हम इन तीनों को देखेंगे क्योंकि आज ये शॉर्ट से हैं, तो हम तीनों को देख पाएंगे। सबसे पहले हमने इनको खत्म कर देना है स्क्रीन ऑप्शन से। यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इनको खत्म कर देता हूँ। क्रॉस क्रॉस। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा यूजर एक शो हो रहा है अभी, ठीक है। यहाँ से नेम है, नेम कुछ भी नहीं हमें इसको दिया, ठीक है। ये यूजर नेम शो हो रहा है, नेम, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रोल, और यहाँ पे इसने कितनी पोस्ट की है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर चलते हैं ऐड न्यू रोल के ऊपर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट की एक्सेस किसी और बंदे को देनी है तो आप यहाँ से उस बंदे को यहाँ पे पहले ऐड करेंगे, उसके बाद फिर आप वो बंदा आपकी वेबसाइट चलाने के काबिल होगा, आपकी वेबसाइट के बैकएंड को एक्सेस करने के काबिल होगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ऐड न्यू के ऊपर, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब ये हमें पूछ रहा है कि आपने इसको क्या क्या रोल्स देने हैं। ओके जी, हम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि यूजर नेम क्या होगा। इसका यूजर नेम कौन सा होना चाहिए जी? यूजर नेम होना चाहिए जी, लेट सपोज अली। ओके जी, अली यूजर नेम हो गया। ईमेल कौन सी होनी चाहिए? ओके जी, ईमेल होनी चाहिए ये वाली। ईमेल हमने डाल ली। ईमेल जो है पहले भी यूज हो रही थी और ये हमने सेम ही डाल दी। अब यहाँ पे देखें, अब ये फर्स्ट नेम पूछ रहा है। फर्स्ट नेम क्या है जी? लेट्स सपोज अली। सेकंड नेम इज फर्स्ट नेम इज मोहम्मद एंड सेकंड नेम इज अली। सॉरी, वी हैव डन सम मिस्टेक। यहाँ पे हमने डाला है मोहम्मद एंड सेकंड नेम इज अली। ओके जी, अब यहाँ पे लास्ट नेम हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट इज वेबसाइट। अगर उस बंदे की कोई वेबसाइट है तो उसने यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट है ये वाली। ओके जी, हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये क्या होगा? अब नेक्स्ट है जी पासवर्ड। अब आपने उस बंदे को कौन सा पासवर्ड देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आप जाएंगे उस बंदे के पास, आपने जस्ट ये यूजर नेम अली देना है और उसके बाद ये पासवर्ड देना है और ऊपर वाला लिंक देना है। ये तीनों चीजें जब आप देंगे तब वो बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्सेस करने के काबिल हो पाएगा। उससे पहले आपने एक और काम करना है। आपने ये जस्ट चेक मार्क कर देना है ताकि ये वाली जो जो है ये वाला जो ऑप्शन है, ये सारी डिटेल्स हैं वो उसकी ईमेल के ऊपर चली जाए। ओके जी, तो हम इसको चेक मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं सब्सक्राइबर। अब इसका क्या मतलब है? हम इनके रोल्स को समझ लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले एसईओ एडिटर। एसईओ एडिटर कौन सा होता है? एसईओ एडिटर जो कि एसईओ को एडिट करता है। एसईओ जो अपनी आपकी वेबसाइट की एसईओ करता है। एसईओ मैनेजर जो एसईओ को मैनेज करता है, ठीक है। ये दोनों एक ही कैटेगरी के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट इज सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन सा होता है? जो सिर्फ आपकी वेबसाइट को देख सकता है, लॉगिन करके देख सकता है। उसके बाद कंट्रीब्यूटर, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकता है, कुछ भी शेयर कर सकता है। उसके बाद ऑथर। ऑथर कौन सा होता है? ऑथर होता है ऑथर वो होता है जो अपनी आपकी वेबसाइट के ऊपर अपने आर्टिकल पोस्ट कर सकता है, अपने आर्टिकल मैनेज कर सकता है और अपने ही आर्टिकल डिलीट भी कर सकता है। ऑथर अपने ही आर्टिकल के साथ जो है खेल सकता है। उसके बाद एडिटर कौन होता है? एडिटर वो होता है जो आपकी
लेफ्ट साइड पे देखें पोस्ट, मीडिया, पेजेस, इन चीजों की जो है एक्सेस होती है उसके पास, ठीक है। वो आपका एडिटर होता है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट को एडिट करता है, एडिट एक्सेट्रा करता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या होता है, ये पूरी वेबसाइट में चेंजेस कर सकता है, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल वेब डेवलपर हैं तो आपको पूरी वेबसाइट का जो है एक्सेस लेनी पड़ेगी अगर आपने प्रॉपर काम करना है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आपने ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। अब ये आपका यूजर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमें एक एरर दे रहा, कौन सा यहाँ पे एरर, दिस ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे देखें ये वाली ईमेल है और यहाँ पे आते हैं यूजर। अब यहाँ पे देखें ईमेल पहले से ही हमने रजिस्टर की हुई है। जब हम कोई दूसरी ईमेल यहाँ पे लगाएंगे तो अब वो ये ईमेल एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ये क्यों नहीं की, ये हमने पहले से यूज किया है, मैंने जानबूझ के ये लिखा है ताकि एरर हो आपको बता सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं नीचे प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल पे ये क्या काम करता है हम ये देख लेते हैं। प्रोफाइल के ऊपर हम आ चुके हैं, इनको कर लेते हैं क्लोज। सबसे पहले जी हमारा विजुअल एडिटर, इसका क्या मतलब है, हम इसको चेक करेंगे तो इसका मतलब होगा कि जब आप काम कर रहे हो, जब आप लिख रहे होंगे, तब आपका जो विजुअल एडिटर है वो गायब हो जाना चाहिए या नहीं, ठीक है, या वो डिसेबल हो जाना चाहिए या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है जी सिंटैक्स एरर, हाईलाइटिंग, सॉरी। आप जब कोडिंग कर रहे होते हैं तब जो हाईलाइटिंग हो रही होती है कोडिंग की, वो आप चाहते हैं डिसेबल करना। आप सिंपल फॉर्म में कोडिंग करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कलर स्कीम। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें ये बार, यहाँ पे अब हम ये डिफॉल्ट पे है, यहाँ पे देखें ये वाला जो कलर है ये वाला जो है शो कर रहा है। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज हम कर लेते हैं जी सनराइज। अब यहाँ पे लेफ्ट देखें और ये वाले स्क्रीन देखें, अब यहाँ पे ये वाले कलर चेंज हो चुके हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और करना चाहें, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें चेंज हो गए। इस पे क्लिक करेंगे, मिडनाइट आ गई जी, ठीक है जी, दिस इज ऑसम। तो वी विल यूज दिस थिंग मिडनाइट। बाकी जो है कुछ अच्छे नहीं है तो हम वो यूज नहीं कर रहे। ओके जी, हम मिडनाइट वाला यूज करेंगे। ओके जी, दिस इज क्वाइट बेटर। सो जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब ये हमें पूछा है इनेबल कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर कमेंट मॉडरेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप कमेंट्स वगैरह को मैनेज कर रहे या कमेंट्स को डील कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तो आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स देने या नहीं, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अब शो टूल बार वाइल व्यूइंग साइट, इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको अनचेक करते हैं तो इसका क्या मतलब है, और सेव करते हैं तो देखते हैं ये क्या कहता है। लेट्स अपडेट प्रोफाइल। तो आप लेफ्ट साइड पे देखें, और ऊपर भी देखें, ये टूल बार आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पे हमने इसको अनचेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे ऊपर देखें, हमें एक टूल बार नहीं नजर आ रही जो कि ब्लैक सी होती थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको शो टूल बार करेंगे और नीचे आके हम करेंगे अपडेट प्रोफाइल, और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें टूल बार नजर आ जाएगी। ओके जी, अब यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, हम इसको वेबसाइट को व्यू कर रहे हैं, ये देखिए ऊपर टूल बार आ चुकी है जिसे हम डायरेक्टली डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट वन इज यूजर नेम। आपका यूजर नेम हबीब है जी, यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्योंकि यूजर नेम एक ही होता है। उसके बाद यहाँ पे आप फर्स्ट नेम सेकंड नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल, आप अपनी ईमेल जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आपने ईमेल चेंज करनी है तो हम आपकी ईमेल, नई ईमेल के ऊपर एक कंफर्मेशन ईमेल भेजेंगे, आपने कंफर्म करना है, उसके बाद न्यू एड्रेस एक्टिव होगा। ओके जी, अब वेबसाइट, आपकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे लिख दें, फेसबुक की यूआरएल है तो यहाँ पे लिखनी है, इंस्टाग्राम यहाँ पे लिखनी है, लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे लिखनी है, माई स्पेस प्रोफाइल, और जितनी भी आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अब यूट्यूब की प्रोफाइल आपने यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद विकीपीडिया यहाँ पे लिखनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अबाउट योरसेल्फ आपने यहाँ पे लिखना है जी के
अब आप अपने बारे में यहाँ पे लिख देना है कि हाय हबीब इज आवर एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पे कुछ भी शॉर्ट सा इंट्रो लिख देना है कि अपने बारे में, ठीक है। लिटिल बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन टू फिल आउट योर प्रोफाइल, दिस मे बी शोन पब्लिकली, सॉरी। अब यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे पिक्चर, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये पिक्चर कहाँ से चेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पिक्चर चेंज होगी, एक प्लगइन की मदद से भी चेंज होगी। अब यहाँ पे देखिए हमें बता रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक करके आप ग्रेवाटार के थ्रू आप अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको इस पिक्चर चेंज करने का, ठीक है जी। तो ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा प्लगइन वाले सेक्शन में, ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। लेट्स क्लिक ऑन ऐड न्यू। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम एक न्यू प्लगइन को सर्च करेंगे, ओके जी। सो लेट्स वेट। यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे सर्च प्लगइन्स में हमने सिंपल लोकल एवाटार ये सर्च करना है। आप सिंपल एवाटार सर्च कर लें, एवाटार सर्च कर लें। अब यहाँ पे देखें हम सिर्फ एवाटार सर्च करते हैं, ठीक है जी। एवाटार भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे देखें ग्रेवाटार भी आप सर्च कर सकते हैं। आप ये वाला प्लगइन है, ये फर्स्ट नंबर पे ही आएगा, आपने इसी को ही चूज करना है, ठीक है। अब इंस्टॉल नाउ, लेट्स इंस्टॉल दिस। और ये जब इंस्टॉल होगा हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। लेट्स क्लिक ऑन एक्टिवेट। अब ये हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। कहाँ पे है जी, हम नीचे आते हैं सिंपल लोकल एवाटार्स। अब वापस चलते हैं प्रोफाइल में और हम अब इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके जी, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पे देखें प्रोफाइल पिक्चर, ओके जी। और नीचे यहाँ पे देखें हमारा एवाटार का न्यू सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली इमेज जो यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑल यूजर्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये वाली जो इमेज है वो अपडेट करेंगे हम। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आए, यहाँ पे चूज इमेज फ्रॉम मीडिया लाइब्रेरी, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए हम कोई भी इमेज यहाँ से उठा के ये वाली इमेज सेट एज अवतार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेट हो गई है। अब यहाँ पे आप इसकी जो है रेटिंग वगैरह कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे योस्ट एसईओ सेटिंग भी अपने ऑथर पेज की करनी है, यानी आप यहाँ पे ये आप कर सकते हैं। नहीं, अगर आपने इसको रैंक करवाना है तो आप डेफिनेटली इसको जो है सेक्शन को आप जो है आप फिल करें, अगर नहीं कराना तो आप ना करें। लेट्स अपडेट दिस प्रोफाइल। आफ्टर अपडेटिंग लेट्स क्लिक ओवर हियर, कम ओवर हियर। अब यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करें। अब यहाँ पे देखें हबीब वाले जो के साथ जो आइकन था ये नजर आ रहा है अब, ठीक है जी। अब इस प्लगइन की मदद से हमने एक फंक्शनैलिटी ऐड की है इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे देखें आप इसके ऊपर भी शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ से एक प्लगइन के थ्रू एक न्यू फंक्शनैलिटी ऐड कर ली है। ओके जी, अब इस तरह से हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट क्रिएट या अपडेट कर सकते हैं। ओके जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन इज सर्च। अब यहाँ पे आप कोई भी लोकल, अगर आपके पास यूजर ज्यादा है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके यूजर नेम सर्च हो रहते हैं, शो हो रहे हैं जितने भी यूजर नेम है, नेम, ईमेल, उनकी रोल और इनके पोस्ट जितनी उन्होंने पोस्ट की है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये एडमिनिस्ट्रेटर की कितने रोल हैं जी, एडिटर कितने हैं, ऑथर कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं, आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके जी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर यही नजर आएगा क्योंकि एक ही यूजर है। ओके, इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यूजर वाला सेक्शन अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ और समझना है। उम्मीद करता हूँ आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मजीद जानना है तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मजीद आपके लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।